सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन एंड जर्नल एंट्रीज फॉर स्पेशल इश्यूज। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप जो फॉर्म होता है बिजनेस का, उसके रिगार्डिंग हमने इस चैप्टर के अंदर आगे के जितने भी अभी तक लेक्चर हुए उसमें पार्टनरशिप का मीनिंग समझा, पार्टनर्स क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें कितनी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस दी गई है, उसका पार्टनर्स को फॉलो करना होता है। पार्टनरशिप जो है वो क्रिएट होती है बाय पार्टनरशिप डीड। वो रिटर्न में हो सकती है और ऑरल भी हो सकती है, बट रिटर्न जो है वो लाइबल मतलब कि रीजनेबल है, वो हम कह सकते हैं। उसके अंदर कितनी कितनी चीज़ें या कितनी टर्म्स कंडीशन रखनी है उसके बारे में भी हमने डिटेल में देखा, जैसे कि कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो, पार्टनर्स ने कब जो फॉर्म को लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट, वो सारी। अब फिर हमने देखा कि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनर्स जो है वो पार्टनरशिप के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं, मतलब कितना कैपिटल लाते हैं, उसके लिए उनके कैपिटल अकाउंट्स रखने की मेथड जो है वो दो टाइप की मेथड है। एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरी थी फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। अब फिक्स मेथड जो है उसमें हम कैपिटल का अमाउंट जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज होता नहीं है। ओनली लॉन्ग टाइम के लिए जब वो कैपिटल लेके आते हैं या फिर कैपिटल का विड्रॉ करते हैं तभी उसमें चेंज होता है। और पार्टनर्स और फर्म जो इंटरनल ट्रांजेक्शन होते हैं, पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के साथ जो ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए जो भी रिकॉर्डिंग करना होता है उसके लिए ये फिक्स मेथड के अंदर करंट अकाउंट करके अलग से अकाउंट रखे जाते हैं। उसमें पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के जो भी ट्रांजेक्शन हुए, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसका इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, जो भी है वो सब चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। और जो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड है उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो ओनली फॉर कैपिटल अकाउंट्स में ही रखते हैं, वहाँ पे कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस चेंज होता रहता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब और एक देखा कि जब फाइनल अकाउंट यानी हम जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है जब फाइनल अकाउंट जब हम तैयार करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फर्म से उस प्रॉफिट को हम अलग से एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जो अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वो अकाउंट में ये पार्टनर्स के और पार्टनरशिप फर्म के जो भी ट्रांजेक्शन थे उसके हम एंट्रीज करेंगे और वहाँ से हमें मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो पार्टनर का और पार्टनरशिप फर्म के जो एंट्रीज होती है वो यहाँ पे स्पेशल एंट्री होती है। स्पेशल एंट्रीज मतलब कि फर्म जो है वो फर्म बिजनेस तो करती है तो वो बाहर के लोगों के साथ बिजनेस करती है, तो वो तो रिकॉर्ड हम जो हमने सिस्टम सीख समझी है, जो जर्नल एंट्री होती है, लेजर होते हैं, वो सब होता है। बट पार्टनर का और पार्टनरशिप फर्म के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कि कोई पार्टनर कितना कैपिटल लाया या अमुक कुछ साल के बाद पार्टनर्स का जो है वो प्रॉफिट कितना कम फर्म में से निकलता है लेने का। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे कोई पार्टनर निकल गया, उसको मतलब रिटायर होना है, अब बिजनेस नहीं करना है, कोई नया पार्टनर ऐड करने की ज़रूरत हुई, तो ये जब 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 ये अमेंडमेंट होता है, जब जब ये पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस होता है,
तब ये चीज़ें जब जब से जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भाई कौन से पार्टनर का फर्म के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है। जब वो रिटायर्ड होगा तो उसको फर्म में से कितना पैसा लेना है या फर्म को कितना पैसा देना है। तो इसके लिए हम कुछ आज जर्नल एंट्रीज देखेंगे जो वो पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट्स में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, आप ये एंट्री भी देख लोगे तो आपको आगे का जो भी है वो अकाउंट्स वगैरह लेजर आपको याद आ जाएंगे, देखना। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको याद करवाऊं तो पार्टनरशिप डीड के जो पॉइंट्स हमने देखे वहां पे क्या रूल था, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है तो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है, अगर मेंशन नहीं किया तो मिलेगा नहीं, बराबर है। तो अब हम मान लेते हैं कि वहाँ पे कुछ परसेंटेज मेंशन किए हैं, तो पार्टनर्स को जब इंटरेस्ट देना है तो आप याद करो मैंने समझाया था आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने जब लेजर अकाउंट्स देखा पार्टनर्स के कैपिटल का, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो कहाँ पे आता था, डेबिट साइड। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो एंट्री में अंदर ट्रांजेक्शन देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन होता है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल, जब पे करने का होता है तब तब एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में जाएगा और फ्लक्चुएशन मेथड है तो कैपिटल में जाएगा। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, और पार्टनर्स का अकाउंट कैपिटल का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। वो हमने अकाउंट्स में भी देखा कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये अकाउंट जो है वो क्लोज करेंगे हम जब साल के अंत में और ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये याद रखना है, बराबर, क्योंकि ये पार्टनर का और फर्म के बीच का ट्रांजेक्शन है। तब हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री हुई, अगर आपको क्वेश्चन पे कोई जर्नल एंट्री पूछता है तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है, बट जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तब ये देखो ये दोनों एंट्री में, यहाँ पे देखो ये अकाउंट हुआ डेबिट, यहाँ पे देखो ये अकाउंट हुआ क्रेडिट। अब हम दोनों को जब ज्वाइंट एंट्री करेंगे तो अब देखो क्या होगा एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एक ही एंट्री हुई। तो जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों जगह पे सेम ही आएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री होती है तब ये अकाउंट खोलना है हमें, तब ये लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और जब वो अकाउंट क्लोज करेंगे तब लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ रहा है। तो चलिए ये एक ट्रांजेक्शन हुआ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। सेम अभी ऐसा ही ट्रांजेक्शन दूसरा देखे, सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, पार्टनर को कुछ भी देना है तब एंट्री क्या होगा, ये सारी जो भी चीज़ हम देंगे वो सब बोर्ड की डेबिट, मतलब सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन डब डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ये सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। बट ये सारे जो अकाउंट्स है सैलरी वगैरह वो सब बंद करके हम कहाँ पे लेके जाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब ये क्लोज करेंगे एंट्री हम तब क्या होगा एंट्री, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन, मतलब ये अकाउंट्स बनाएंगे तो उसकी क्रॉस एंट्री कहाँ पे आएगी, पी एंड एल में डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, बराबर है। अब तीसरा पॉइंट आता है वो है ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये फर्म के लिए जो है वो इनकम है और पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, एक ही चीज आपको याद रखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है। ये मैंने दूसरी तरफ से भी समझाया था आपको, जब अकाउंट समझाया तब। अब वापस वो एक लेक्चर देख लेना, एक बार रिपीट कर लेना तो आपको अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगा।
बराबर है। ये इसलिए हम इतना डिटेल में ले रहे हैं क्योंकि आगे जाके आपको जो फाइनल अकाउंट बनाने हैं उसमें आपको इजी तरह से वो आप एंट्रीज कर सको। अब ये जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो सिंपल से एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट और जर्नल रिजर्व। अब सब ट्रांजेक्शन आ गए ना, सब ट्रांजेक्शन आ गए पार्टनर्स के और जो फर्म के बीच होते थे वो। अब जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट में से हम पार्टनर के साथ जो लेन देन करनी थी उसका अकाउंटिंग कर लिया। अब जो प्रॉफिट हुआ उसमें से अगर कुछ हमें जर्नल रिजर्व में लेके जाना है तो एंट्री होगी सिंपल सी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब जो प्रॉफिट आया अब P&L एप्रोप्रिएशन का, वो हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं उसको, तो वो हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये भी प्रोविजन थी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको डिसाइड करना है पार्टनर्स को तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है तो एज पर प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा, तो वो हमें याद रखना है। अब जब प्रॉफिट होता है तो सिंपल से एक एंट्री होता है यहाँ पे, वो होता है एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब लॉस है तो इसके रिवर्स एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, ये जो है ना वो ट्रांजेक्शन आपको खास तरीके से याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर्स, पार्टनर्स की लोन का इंटरेस्ट। प्रोविजन में क्या था, प्रोविजन में ये था कि 6% इंटरेस्ट आप दे सकते हो। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं किया है तो 6% तो देना ही है, उससे कम नहीं। इससे ज़्यादा है या उससे कम भी है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर कहीं पे आपने रिटर्न में मेंशन नहीं किया है और कुछ डिस्प्यूट हो गया तो एज पर प्रोविजन 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको क्या याद रखना है, आप कोई भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र नहीं किया है फिर भी आपको 6% इंटरेस्ट काउंट करना है, क्योंकि रूल क्या है पार्टनरशिप की, रूल क्या है पार्टनरशिप की प्रोविजन का, प्रोविजन ये है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें एंट्री देख लेते हैं। अब देखो क्या हुआ इंटरेस्ट का, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड, जब पेमेंट किया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा भी आप लिख सकते हो। बराबर, अब जब पेमेंट नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग हो गया, फाइनल अकाउंट हम करते हैं तो उस पूरे साल का इंटरेस्ट गिन के उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्रोल बेसिस पे हम सिस्टम के हम अकाउंटिंग लिखते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इंटरेस्ट का अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और यहाँ पे देखो कहीं पे भी पार्टनर्स के कैपिटल में एंट्री नहीं है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में एंट्री नहीं है, ये पार्टनर का और फर्म के बीच का ही ट्रांजेक्शन है। फिर भी ये ट्रांजेक्शन जो है वो पार्टनर का अकाउंट में और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। ये एक ही ट्रांजेक्शन आपको याद रखना है, बाकी सारे ट्रांजेक्शन आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स बैलेंस आएगा, सैलरी बोनस कमीशन वो सब आएगा, प्रॉफिट का डिविजिबल जो भी हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आएगा। बट पार्टनर ने अगर कंपनी को यानी सॉरी फर्म को लोन दिया है तो वो लोन का ट्रांजेक्शन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। लोन जो है वो बैलेंस शीट में आएगी, उसमें पार्टनर की कैपिटल के साथ या P&L एप्रोप्रिएशन में कहीं पे वो एंट्री आएगी नहीं, ये ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन थे वो आज हमने देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ